हेलो अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सॉरी, थोड़ा वीडियो आने में डिले हो गया था कुछ कारणों की वजह से, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। हमने लास्ट के 2 वीडियो में ऑप्टिक्स का पहले वीडियो में ऑप्टिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद हमने प्लेन मिरर चालू किया, उसका बेसिक कंसेप्ट समझा, फिर उसके बाद हमने फील्ड ऑफ व्यू को किया था। आज के इस वाले वीडियो में हम करने वाले हमारा मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब हम सबसे पहले एक लेते हैं हमारा एक मिरर। सपोज कीजिए ये हमारा एक मिरर हो गया एंड ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जर्वर मान लो या पर्सन मान लो, कुछ भी। ये ए बी हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे मिरर का मिनिमम कितना लेंथ हमें चाहिए कि हम इस वाले ऑब्जेक्ट ए बी का पूरा इमेज देख सकें। हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए, हम चाहते हैं कि हमें पूरा ये ऑब्जेक्ट दिखे, तो इसका एक हो गया ये बॉटम पॉइंट, एक हो गया टॉप पॉइंट। अगर हमें टॉप और बॉटम दोनों दिख रहे हैं तो इसका मतलब बीच वाला पोर्शन भी दिख जाएगा। तो हम वही कंसेप्ट लगाएंगे। हमें एक रे लेंगे इसके बॉटम से, ये गई और ये रिफ्लेक्ट होकर इसके आंखों पे जानी चाहिए। हम मान रहे हैं कि इसकी जो आंखें हैं ऑब्जर्वर की वो ऊपर हैं एकदम बिल्कुल इसके सिर पे। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये हमारा एक्सेप्शनल थोड़ा ऑब्जर्वर है, पता नहीं कौन से ग्रह से आया है। इसकी आंखें इसके सिर के जस्ट ऊपर है, तो इसका बॉटम से रे गई, इसके सिर पे गई ऊपर, तो इसका मतलब नीचे वाला पोर्शन उसको दिख गया। अब एक ऊपर वाला पोर्शन दिखाना है तो उसके आंखों से एक रे ऐसे गई सामने, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। अब इसमें हमें ये पता लग गया कि इस वाले जो ये ऑब्जेक्ट है, इस वाले ऑब्जर्वर जो है, इसका पूरा इमेज बन चुका है। इतने इस ज्योमेट्री में इसका पूरा इमेज बन चुका है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितना है। इसको मान लेते हैं x। हमें ये फाइंड आउट करना है कि x की मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, क्योंकि सिर्फ इतने पोर्शन का हमने यूज किया है पूरे मिरर में, सिर्फ इतना पोर्शन यूज करने से हमें इस वाले ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज बन गया है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर यानी कि ये कितना होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज बन जाए। अब यहाँ पे फिजिक्स थी इतना, अब उसके बाद में सिंपल मैथमेटिक्स है। सपोज ये पॉइंट ए बी हो गया, इसको पॉइंट सी मान लिया, और ये यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी। जितने एंगल पे ये गई होगी, थीटा एंगल मान लिया, तो उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई होगी। हमें पता है क्योंकि रिफ्लेक्शन का है, तो जितना एंगल इधर से होगा उतना एंगल वो रिफ्लेक्ट हुई होगी जितने पे इंसिडेंट हुई है। अब देखिए यहाँ से हमें ये डायग्राम देख के क्या पता लग रहा है कि इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, ए बी सी तक हो गया, डी मान लिया कि ट्रायंगल ए डी सी ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है किसके? बी डी सी के। कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी डी सी। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड एंगल सब बराबर होता है, तो बी डी इक्वल टू ए डी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा हमारा? ए डी इक्वल टू बी डी। अब यहाँ से हमारा ये सपोज कर लीजिए हमारे पूरे जो ऑब्जर्वर है या ऑब्जेक्ट है, इसका लेंथ कितना है? एच है। अब ये ए डी प्लस बी डी मिलके एच है, और यहाँ पे ए डी और बी डी बराबर है, तो मतलब क्या मैं ए डी बी डी इक्वल टू एच बाई टू लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं, क्योंकि ये आधा आधा हो गया है। मतलब बराबर का मतलब क्या है कि ये पूरी लेंथ है, इसका आधा आधा किया तभी तो बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये बी डी और ए डी कितना हो गया? एच बाई टू, और दोनों मिलके बन रहा है हमारा एच। ये हो गया। अब हमें निकालना क्या? हमें निकालना है एक्स। तो अब यहाँ से देखें तो ये एक रेक्टेंगल नहीं बन रहा क्या हमारे पास में? कौन सा बना? ये वाला। ये रेक्टेंगल बन गया हमारे पास में इधर एक। अब रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि आमने सामने वाली जो भी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो जितना ये बी डी है उतना हमारा एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आया कि हमारा जो x है वो क्या है? हमारा h बाई टू, और यही हमारा क्या है? मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। तो हमारा मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितना होना चाहिए ताकि हमें किसी ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज दिखे? वो होना चाहिए h बाई टू। h क्या है? h है हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट, कि ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट है उसका अगर हम आधे साइज का मिरर लेंगे, आधे लेंथ का, तो हम उस वाले ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज देख सकते हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर का, ताकि हम उसका किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज देख सके। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हमने मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर समझ लिया, अब इससे रिलेटेड एक आसान सा न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए ये हमारा एक मिरर है, ठीक है, एंड ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है इतना, और ये जो ऑब्जेक्ट है पिछले वाले जो हमने लिया था उसमें क्या था? वो मार्स से आया था, तो उसकी आंखें थी सिर के ऊपर, लेकिन ये कोई पृथ्वी का ही बंदा है तो इसकी आंखें सिर पे नहीं है, इसकी आंखें थोड़ा इधर है, कि इसका ये हो गया आई लेवल। अब थोड़ा इसका हाइट देख लेते हैं। ये सपोज कर लिया ये पूरा 2 मीटर का है, हाँ 2 मीटर, ये पूरा हमारा 2 मीटर का है, और ये ऊपर से जो इसका आई लेवल का है ये है हमारा 20 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट करना है कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर क्या होगा।
तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब हमने पिछला जब डेरिवेशन किया उसको समझा तो उसमें हमने क्या हमारा कंसेप्ट था मेन कि उसका बॉटम का और उसका टॉप का इमेज उसकी आंखों पे दिख जाना चाहिए, इसका मतलब वो उतने मिरर में उसको पूरा इमेज दिख जाएगा। अब उसमें तो क्या था, उसकी आंखें ऊपर थी तो हमने सीधा नीचे से लिया और उसके टॉप पे डाल दिया और टॉप वाला भी टॉप पे डाल दिया, लेकिन इसकी आंखें हमारे इधर है तो इसका रे डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा, ऐसे कि बॉटम से एक रे जाएगी वो उसकी आंखों में इधर पड़ेगी क्योंकि इसकी आई लेवल जो है वो इधर है, ऊपर नहीं है, और ऐसे ही इस वाले का जाएगा ऊपर वाले का इधर एंड देन इधर, ऐसे जाएगी रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों में इधर आ जाएगी। तो हमारा जो एच है वो क्या हुआ, इतना पोर्शन हुआ हमारा, ये मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर जो था इसको एक्स मान लेते हैं। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको अब थोड़ा ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा मिटा के इसको डायग्राम को थोड़ा क्लियरली बना देता हूँ। ये 20 सेंटीमीटर है हमारा। अब ये 20 हुआ तो नीचे का कितना बचा हमारा 180 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का कितना बचा 180 सेंटीमीटर, एंड ये हो गया इधर से, और ये हमारा है टोटल एच है यहाँ से यहाँ तक जो सॉरी एक्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है 180 का इधर जा रहा है ये, तो इसको मैं इधर आपको ट्रायंगल मतलब ये रेक्टेंगल बना के समझाता हूँ। एक ये वाला हमारा पोर्शन है x। अब ये पोर्शन हमारा डिवाइडेड कैसे हुआ, डिवाइडेड हुआ ये ऐसे, देखो अगर आप अच्छे से देखोगे डायग्राम में तो आपको ये दिखेगा कि ये वाला जो x है इसमें इतना तो ये है, ये वाला पोर्शन है, और इतना सा ये ऊपर वाला पोर्शन है। अब ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, देखो ये जो ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है हमारा, एक इधर ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे करके एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो आधा लाइन ऊपर है आधा लाइन नीचे है। सिमिलरली एक ट्रायंगल हमारा ऐसे बना हुआ है जिसका आधा लाइन ऊपर है, सॉरी ये यहाँ से आई लाइन आधा ऐसे है, तो आधा लाइन ऊपर है और आधा लाइन नीचे है। तो इस तरह से ये हमारा ये बना हुआ है डायग्राम। तो अभी नीचे हमारा कितना बचा हुआ है, देखो इसका आई लेवल कितना ऊपर से 20 सेंटीमीटर नीचे, तो नीचे से कितना बचा 180 का आधा किया तो ये बचा हमारा यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 90 सेंटीमीटर, है ना। और ये ऊपर का जो हमारा ये ट्रायंगल बना था ये रिफ्लेक्ट होकर ये कितना था 20 सेंटीमीटर, 20 का ये आधा किया तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये टोटल कितना हो गया 90 + 10 करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितना है हमारा 1 मीटर। अब अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें कि मिरर को कहाँ पे हमें प्लेस करना है ताकि उसे ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज दिखे, क्योंकि हमने देखो लेंथ तो निकाल लिया है, हमें पता चलेगा कि हमें 1 मीटर का मिरर चाहिए हमारे इस 2 मीटर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज देखने के लिए जिसकी आंखें ऊपर से 20 सेंटीमीटर नीचे। हमें यह पता चल गया कि 1 मीटर का मिरर चाहिए, बस उस 1 मीटर के मिरर को लगाएं कहाँ, कितना नीचे लगाएं, ऊपर लगाएं, कितना हाइट पे रखना है, किधर रखना है, वो कैसे पता लगेगा। अब देखो अब ये वाला हमारा काम का मिरर कौन सा है, हमारा काम का मिरर है ये वाला पोर्शन। इस वाले मिरर में हमें इमेज बना दी है। अब ये रखा हुआ कहाँ है, ये इतने हाइट पे रखा हुआ है। अब ये हाइट कितना बचा हुआ है हमारा, देखिए इधर से ये 180 वाले ट्रायंगल का आधा मतलब कि 90 सेंटीमीटर। तो इसका जो पोजीशन है मिरर का वो कितना है हमारा 90 सेंटीमीटर। ये तो हो गया, देखो आपको सिंपली मैंने आपको सिर्फ डायग्राम बना के ही समझा दिया। अब आप इसमें ज्योमेट्री वगैरह लगा के कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, लेकिन आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इतना हमारे पास टाइम नहीं। हमें बस कंसेप्ट आपको याद है, समझ में आ गया कि हमें करना क्या। हमारा मेन कंसेप्ट था कि बॉटम का और टॉप का इमेज उसकी आंखों पे बन जाए। अब डेरिवेशन में हमने क्या लिया था कि उसकी आंखें सिर के ऊपर थी, बट हमें यहाँ पे दिया 20 सेंटीमीटर नीचे, तो बॉटम से लाइन रे लिया, रिफ्लेक्ट कराया, आंखों पे डाला, और टॉप से रे लिया, रिफ्लेक्ट कराया, आंखों पे डाला। अब इतना पोर्शन बचा। अब देखो ये रेक्टेंगल बन गया, एक रेक्टेंगल को इधर निकाल के लाए तो क्या हमें देखा, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था तो इधर निकाला, सिंपलीफाई किया तो हमें पता चला ये एक ऐसे लाइन आ रहा है, और ये जो नीचे वाला डिस्टेंस है ये कितना है, ये बड़ा वाले ट्रायंगल का आधा कर दिया तो ये बच गया, और ये छोटा वाला पोर्शन है ये ऊपर छोटे वाले ट्रायंगल का आधा कर दिया वो बच गया। तो नीचे वाले का कितना था 180, 90 किया, 20 का 10 किया, टोटल ऐड किया 1 मीटर हो गया। और फिर पूछा पोजीशन कितना है। अब देखो ये यहाँ पे कहाँ रखा हुआ मिरर, इधर रखा हुआ है, तो ये बाकी का तो ये इस वाले ट्रायंगल का देखें 90 तो ऊपर चला गया तो नीचे बचा 90, तो पोजीशन कितना हुआ ग्राउंड लेवल से 90 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है, और 1 मीटर का हमें मिरर चाहिए, ग्राउंड से इतना ऊपर रखना है ताकि हमें इस वाले ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज दिख जाएगा। तो ये था बेसिक सा न्यूमेरिकल, सिंपल था। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके हम आगे। अब हम इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा सा इसको लेवल बढ़ाते हैं, क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करते हैं। वो बेसिक तो आपको समझ में आ गया होगा, अब थोड़ा हायर लेवल पे चलते हैं। पिछले में तो हमें सब कुछ दिया हुआ था कि मतलब ऑब्जेक्ट दिया है, हमें मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर निकाला था। अभी उल्टा करते हैं थोड़ा।
देखिए क्या है कि ये हमारा एक मिरर ले लिया हमने, बस मेन है कि आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए। ये मिरर है हमारा एंड ये ग्राउंड लेवल से कितना हाइट पे रखा हुआ है, 1.2 मीटर हाइट पे रखा हुआ है, और मिरर का हाइट कितना है हमारा 0.4 मीटर है, और इसके सामने हमारा यहाँ पे ये 2 मीटर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये 2 मीटर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इस वाले मिरर के थ्रू इस वाले ऑब्जेक्ट का कितना पोर्शन हमें विजिबल होगा, मतलब कि ये पूरे ऑब्जेक्ट में से कितने पार्ट का ये इमेज मिरर बना पाएगा। अब ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा इसको बराबर करने के लिए आगे इसको थोड़ा सा ये कर लिया, तो ये कितना, ये डिस्टेंस कितना बचेगा, ये 2 मीटर है, ये 1.2 ये हो गया, 0.4 ये हो गया, तो ये भी 0.4 मीटर हमारा इधर बचा हुआ है, मतलब कि ऊपर से ये 0.4 मीटर नीचे और नीचे से ये 1.2 मीटर ऊपर रखा हुआ है मिरर। अब देखिए अगर हमें पूछे कि मतलब कितना पोर्शन हमें विजिबल होगा, तो हमें क्या करना है, बस कंसेप्ट को थोड़ा सा उल्टा करना है। पहले हम क्या करते थे, बॉटम से लेके जा रहे हैं फिर वहाँ डाल रहे हैं, और एक ऐसे टॉप से लेके जा रहे हैं फिर वहाँ डाल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, थोड़ा उल्टा करना है, पहले हमें रिफ्लेक्टेड रे को लेके आना है। देखिए ये डाला पहले और फिर इसको पीछे लाए, उल्टा किया। हर बार कैसे करते थे, पहले इंसिडेंट रे फिर रिफ्लेक्टेड रे, अब की बार पहले रिफ्लेक्टेड रे और फिर इंसिडेंट रे। ये पॉइंट मिला हमें, सिमिलरली इसको इस वाले पॉइंट पे भी डालेंगे एक और, क्योंकि टॉप से बॉटम पूरा मिरर हमें कवर करना है, तभी तो हमें पता लगेगा कि इस मिरर के थ्रू इस वाले ऑब्जेक्ट का कितना पोर्शन का ये इमेज बना पा रहा है, कि पूरे मिरर का पे डालेंगे तभी तो पता लगेगा। तो अभी एक इस वाले टॉप से इसकी आंखों से यहाँ पे डालते हैं, मिरर के नीचे वाले एंड पे ये डाला, इधर से ये भी रिफ्लेक्ट हुआ हमारा कुछ इस तरह से, ठीक है। इनको थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर लेते। अब देखिए ये था, इसको 1 मिनट भर पीछे एक्सटेंड किया, टेढ़ा हो गया लाइन, एंड ये हमारा इस तरह से। अब देखिए हमें इतना तो पता है कि प्लेन मिरर से जितना ये दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर हमारा इमेज बनेगा। तो सपोज कीजिए ये हमारा कुछ ये हुआ, तो अब हमारे ये जो दोनों लाइनों को हमने पीछे एक्सटेंड किया, ये हमें यहाँ पे आके मिल रही हैं। इसका मतलब कि ये वाला पार्ट होगा जो विजिबल होगा इस वाले मिरर के थ्रू, ये पार्ट हमारा विजिबल वाला पार्ट है, ठीक है। इसको पूरा ये कर लिया, ये 2 मीटर हो जाएगा पूरा डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये x है। अब ये हो गया हमारा x, और ये इधर तक हमारा हो गया ये y डिस्टेंस, ये हमारा y डिस्टेंस। अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना विजिबल कितना है, वो कैसे निकालेंगे, y माइनस x। अब फिजिक्स थी यहाँ तक समझने में, बस इसमें ये ध्यान रखना है, अगर हमें पूछा जाए कि कितना रिफ्लेक्ट, मतलब कितना ऑब्जेक्ट का पोर्शन हमें दिखेगा, कितना विजिबल होगा, तो हमें सबसे पहले रिफ्लेक्टेड रे डालनी है, फिर उसको वापस लेके आना है, फिर से रिफ्लेक्टेड डाला फिर वापस लेके आए, और आगे दोनों को एक्सटेंड किया, और जहाँ पे वो मिलेंगी उतना पोर्शन हमारा विजिबल होगा। अब इसे हम ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं, कैसे, देखो एक ट्रायंगल हमारा ये बना इधर, और एक छोटा वाला ये बना, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल ये बना बड़ा वाला, और ये इतना बना आधा, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। अब दोनों को हम सिमिलर है तो दोनों के जो साइड का रेशो वो इक्वल रख के और ये वाला एक्स वाई का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। पहले नाम दे देते हैं कुछ ट्रायंगल को, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये हो गया। तो ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल ए बी जी के, ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल ए बी जी के। तो फिर यहाँ से रेशो लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ए सी डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू ए सी डी पूछा है तो मतलब सी डी डिवाइडेड बाई बी जी। अब ए सी अपॉन ए बी निकालेंगे तो ये हो गया हमारा ए सी पूरा, ये हो गया हमारा ए बी। अब हमारा ए सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, और ये दोनों डिस्टेंस सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि प्लेन मिरर से जितना दूर पे ऑब्जेक्ट होता है उतना दूर पे उसका इमेज बनता है। तो ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी कितना आ जाएगा हमारा 2, और सी डी हमारा कितना है x, और बी जी कितना है 0.4, तो x हमारा कितना आया 0.8 मीटर। अब सिमिलरली हमारा एक और ट्रायंगल देखो सिमिलर बन रहा है, कौन सा, ए सी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी एफ के, ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर ट्रायंगल
ए बी एफ के। तो फिर से वही आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी का वैल्यू वही 2 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा ए सी ई, बड़े वाले ट्रायंगल में लिखेंगे तो ये सी ई यानी कि y डिवाइड बाई ये वाला 0.4 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा 0.8। तो यहाँ से हमारा y कितना हो जाएगा 1.6 मीटर। और हमें क्या चाहिए, विजिबल पोर्शन हमें चाहिए कितना है, तो वो हमारा विजिबल पोर्शन कितना आया। अब हमने देखो y निकाल लिया और x निकाल लिया और विजिबल हमें इतना है, तो वो क्या जाएगा y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, y कितना हो जाएगा 1.6 माइनस x कितना है हमारा 0.8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.8 मीटर। कि हमारा जो ये विजिबल वाला पोर्शन है ये कितना है हमारा 0.8 मीटर। कि ऑब्जेक्ट का 0.8 मीटर पोर्शन, या हमें सिर्फ इतना वाला पोर्शन जो कि 0.8 मीटर लेंथ का सिर्फ इतना ही विजिबल होगा। तो ये था हमारा आज के इस वाले वीडियो में हमारा कंसेप्ट था, कौन सा था कि मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, और ये हमने अच्छे से समझ लिया। एक इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो भी देख लिया, तो एक हमने इसका बेसिक न्यूमेरिकल देख लिया और एक उसके बाद हमने थोड़ा लेवल बढ़ा के एक ये वाला न्यूमेरिकल देख लिया। न्यूमेरिकल में बेसिक हमें बस अगर कंसेप्ट पता है कि हमें इमेज कैसे ड्रॉ करना है, कैसे वो निकाला जाता है, बाकी फिर तो ज्योमेट्री है वो तो ईजिली आप कर सकते हैं, बाकी मैथमेटिक्स है। तो आई होप कि आपको आज का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो ज्वाइन करके हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।